9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन डाउन में ट्रेन थी। बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया, जुमले पे जुमला। आई लाइक अमित शाह जी, ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है। दैट इज द प्रॉब्लम व्हेन वी आर सिटिंग हियर से अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते। अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से एंड देन यू आर गोइंग टू जज अस। भूल गए आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब। दे आर जजिंग ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वी आर नॉट ऑफिसर्स, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ। So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे 9 रत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का। So 9 रत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise? महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा। एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन ने दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है फिर। इंस्टीट्यूट ब्रोकन, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव बीन ब्रोकन। जुमले पे जुमला। आई लाइक अमित शाह जी, सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम। ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन। एंटी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल बोल के हम थक गए। इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी विच आई विल बी कमिंग टू इन 2 minutes, एंड लॉ एंड ऑर्डर विच इज अलार्मिंग इन मणिपुर, हरियाणा, JNK एंड 1 or 2 केसेस ऑफ महाराष्ट्र। सर 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 sins of महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आई द 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। फिर बहुत हो गई महंगाई की मार। आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट। ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है, तेल का क्या है, चाय और दूध। टोटल जब यूपीए की सरकार थी ये सारी थाली 500 रुपए के अंदर बचती थी। आज भाव आप देखेंगे तो 1000 के ऊपर इस सब का हो। दैट इज द फूड इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत हो गई महंगाई की मार। प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं। प्याज के बारे में मैंने जब महाराष्ट्र में इतना प्याज था, मैं विनती करके थक गई कॉमर्स मिनिस्ट्री को, पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए। बिकॉज ग्लोबली देयर वर लेस अनियंस, देयर वाज नो प्रोडक्शन बट इंडिया हैड अ सरप्लस। व्हाई डिड यू डू दिस? दिस इज व्हाई वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट। मिल्क, आज यहाँ से उपजा दिखा रहे थे आप प्रोडक्शन, उसमें दिखा रहे थे मिल्क का बहुत अच्छा प्रोडक्शन या। Why I don't have I don't have the confidence in this government because it's anti-farmer. Yes. Farm laws के बारे में आपने बोला, डबलिंग ऑफ इनकम के बारे में बोला, कौन सा इनकम डबल हुआ? दूध के बारे में इसी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक पेपर निकाला था कि वी विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अब्रॉड। When there is surplus in this country, यहाँ के किसान को भाव नहीं मिल रहा है तो आप बाहर से क्यों दूध ला रहे? प्याज तो नहीं भेज रहे, प्याज जाने के लिए मनाही है, यहाँ किसान मर रहा है, लेकिन बाहर से दूध आप लाएंगे वो अलाउड है। हाउ कैन वी हैव कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर? हाउ कैन वी हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट? इंडियन रैकी, इंडियन, आई एम नॉट यील्डिंग। मोदी जी, I will happy to table. Mr. Pawar had written to the minister. I'll be happy to table it. I will 100%. I will table it. I will table it if he is. I will 100% table it. I have no problem because Mr. Pawar had only written to one of your ministers, and that ordinance had, that letter had come to government of Maharashtra. I'd be happy to do it. Prashant Bhushan,
जी, there's a tweet I remember where there were issues raised. अच्छे दिन कहते थे आप, अच्छे दिन आएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ, हेल्थ एंड सर्वे इंडेक्स, India has gone down. Hunger index, down. Human freedom index, down. World happiness index, down. Environment protection index, down. Gender equality, down. Democracy, down. So many, और कितने भी पढ़ा हुआ टेबल कर दूंगी सर. एंटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कितने आपको गिनवाऊं जा, आप तो थके मेरा भाषण सुन सुन के. अभी मैं संक्षेप में बोलूंगी बिकॉज आई थिंक सौगता बाबू हैज ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट, आई वोंट रिपीट इट. सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास. हॉरिफिक डेथ ऑफ 288 पीपल. वंदे भारत की बात करते, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन वंदे भारत के साथ अगर गरीब ट्रेन और रहते, गरीब रथ होते, तो मैं भी इनके साथ बोलती कि अच्छी बात है. और वंदे भारत में कौन सी ट्रेनें रुकती है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 3 स्टेशन है, दौंड, नीरा, भिगवण. सब ट्रेन वहां की बंद कर दी है. नो स्टॉपेजेस. क्या करूं उस वंदे भारत का? ऐसी जाती है जब से 1 सेकंड में. बस देखिए जाए, बच्चों को दिखाए कि यूपीए की सरकार जब थी ना, तो यहाँ 10-10 ट्रेनें रुका करती थी. ये जब एनडीए की सरकार आई ना बेटा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा है, ये ट्रेन जाती थी, आज रुकती नहीं है. और वंदे भारत गरीब के लिए नहीं है, गरीब रथ गरीब के लिए है. जहां डाउन स्टेशन में रुकती थी ट्रेन, वहां का किसान पूना जाता था, वहां का मेहनत करने वाला बच्चा सीखने के लिए वहां जाता था, वहां के जो लोग हैं लेबर डिपार्टमेंट, वो वहां से उस ट्रेन से जाते थे. आज एक दिन भी नहीं रहती, एक ट्रेन वहां नहीं रुकती. हम स्टॉपेज मांग मांग के थके. और परसों जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ा कार्यक्रम, बड़ा मंडप लगा था, बड़ा चाय कॉफी हुआ था, लेकिन दौड़ में ट्रेन नहीं रुकती, न वंदे भारत रुक रही है. बस प्रोग्राम तो हो गया और एक जुमला हो गया. मैं वंदे भारत के खिलाफ नहीं हूँ, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है. मैं और बोलना चाहती हूँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट क्या है आज, जिसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर रॉय बोले. इंक्रीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, इकोनॉमी की बात बोलते हैं, 55.87 लाख करोड़ 2014 में था, विच हैज बिकम 155.6 लाख करोड़ इज द डेट of this government. 178.5 times central debt. How are we going to pay this? This is central government debt. There's external debt. External debt in India has gone from USD 6 to 4.7 billion at the end of March 23 from US 440. 41% interest. How are you going to pay this? By selling the family silver. फिर पैसा वापस कैसा करेंगे? इसीलिए आपको LIC बेचना पड़ रहा है, IDBI बेचना पड़ रहा है, पता नहीं ONGC भी कल बेचते, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार. दिस इज वाई वी आर नो कॉन्फिडेंस इन दिस मोशन. हाउ इज दिस इकोनॉमी गोइंग टू वर्क? कैश इन सर्कुलेशन, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कोई कैश नहीं करेगा. कैश इन सर्कुलेशन टुडे हैज इंक्रीज, इट वाज 12 पॉइंट. फिर ये कह देंगे इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, बट परसेंटेज ऑफ द मनी इज द सेम. How are you saying cash in circulation was 12.83 lakh crores? It has become 33.48 lakh crores in 20. Nearly 1.6% increase in bank notes in circulation. तो demonetization करके क्या पाया आपने? Non-performing assets 18.2 lakh crores. Non-performing assets. ये अगर write off कर रहे हो तो किसान का भी कर दो. ये किसका आपने 18.2 लाख क्रॉस, पता नहीं इसमें जीरो भी कितने हैं, इतनी गिनती मुझे तो नहीं आती. Another thing, India renouncing Indian citizenship, high net worth individuals, 12 lakh have left this country. How will the economy grow of this country? Doubling of farmers. Now, if these are the questions, how can we trust this government? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान आप देख रहे हैं उसके हाल क्या है. How can we support this government? साहब आप बताइए. Now is the main 2 minutes only. Last point, sir, which is the most important. That's why ये सब हुआ. Is this shameful blunders in Manipur of the state government? And I demand that just today after this, the chief minister must resign. How can you allow this, sir? How this is? People dead 179. People displaced 60,000. Relief camps 350. Still in camps 40,000 people. Houses burned 3,662. Religious places burned 321. Companies by the companies of Central Force deployed 161. And cases of rioting, murder, rape
10,000 sir, 10,000 से ज्यादा. Have we become so insensitive? This is the problem with this government. And